हाँ तो भैया सलाम राम सतरीकाल। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, सुना अपने हाल चाल। तो स्वागत है आप लोगों का मोबाइल फ़ोटोग्राफी के एपिसोड 3 में। तो एपिसोड 1 में हमने सीखा कैमरे की बेसिक सेटिंग्स क्या क्या होती है, जो हमारा डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप होती है उसमें क्या क्या सेटिंग्स रखनी होती हैं। सेकंड एपिसोड में हमने सीखा अलग अलग एंगल्स के बारे में, जो फोटोग्राफी जब हम करते हैं तो कौन से एंगल्स होते हैं, और भी हमने काफ़ी सारी बात करी थी एपिसोड 2 में। और आज है एपिसोड 3। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि हम जब भी हम कोई ऐप खोलते हैं उसमें फ़ोटो एडिटिंग के लिए, चाहे वो पिक्सार्ट हो, चाहे आपका स्नैपसीड हो, चाहे वो आपका एडोबी लाइटरूम हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्सपोजर होता है, हाइलाइट्स होती हैं, ब्लैक्स वाइट्स, कॉन्ट्रास्ट, शेडोज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो एक एक करके आज मैं आपको उस सब के बारे में बताने वाला हूँ कि ये सब क्या होते हैं, कैसे क्या कुछ इनका कम ज़्यादा करने पर इनका फ़ोटो पे क्या फ़र्क, मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब हम आज की वीडियो में बात करेंगे और फिर एपिसोड 4 में हम लोग और आगे एडवांस में थोड़ा सीखेंगे। ठीक है, तो आज जो है वो सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग है, सिर्फ ये बताने के लिए कि कौन सी चीज़ क्या होती है। और अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं कोई गलत चीज़ कोई बोल दूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ठीक कर देना, क्योंकि हम इतने प्रोफेशनल लेवल के नहीं, क्योंकि जितना हमने सीखा है हम आपको उतना बताएंगे। आइए अंदर चलते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी ऐप में मैं आपको एडिटिंग बताने वाला हूँ। तो अगर आप अभी अपना प्ले स्टोर खोल के देखोगे ना, और आप इसमें सिंपली लिख दो फोटो एडिटिंग ऐप्स, आपके आगे इतनी सारी ऐप्स आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो गए कौन सी डाउनलोड करूँ या कौन सी नहीं, क्योंकि प्ले स्टोर में बहुत सारी एडिटिंग ऐप्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली जो मैं यूज़ करता हूँ वो है एडोबी लाइटरूम। एडोबी लाइटरूम मेरे को काफ़ी सही लगता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एडोब का प्रोडक्ट है तो काफ़ी सही रहता ही है, मतलब मेरे को इजी टू यूज़ लगता है। इससे अच्छा मतलब मेरे को कोई ऐप लगती नहीं है। इससे अच्छी ऐप होंगी, मे भी हो सकती है और मे भी नहीं भी हो सकती है। तो शुरू से मैं इसको ही यूज़ करते आ रहा हूँ। ये मेरे को रेकमेंड करी थी सोनू भाई ने, जो अपने सोनू स्पीड स्ट्राइकर्स, आप सबको पता होगा। तो वो इसी ऐप से फोटो एडिट करते थे और मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, वरना इससे पहले मैं स्नैपसीड पे फोटो एडिट किया करता था। फिर स्नैपसीड से अभी मैं लाइटरूम पे स्विच कर रहा हूँ। तो लाइटरूम का जब हम इंटरफेस देखते हैं बहुत ईजी है, मतलब बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन आते हैं ऑल फोटोज़, पीपल, डिलीटेड, मतलब जो आप फोटो डिलीट करोगे इसमें वो वाली फोटोज़ आएंगे। तो अगर आप इसमें फोटो एडिट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी गैलरी खोलनी है, और गैलरी में आप जिस फोटो को एडिट करना चाहते हो उसको आपको शेयर करके एडोब लाइटरूम की लाइब्रेरी में ऐड करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी एक फोटो है, ये मैं चाहता हूँ कि एडोबी लाइटरूम में मेरे को एडिट करनी है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें शेयर का ऑप्शन आएगा। शेयर का ऑप्शन करते ही इसके नीचे आता है आपका, नीचे जो ऑप्शन है लाइटरूम, ऐड टू लाइटरूम। यहाँ पे मैं जैसे ही टैप करता हूँ ये फोटो इंपोर्ट हो जाती है अपने लाइटरूम के अंदर। अब हम जैसे ही लाइटरूम ऐप खोलेंगे, यहाँ पर ऑल फोटोज़ में जाते ही यहाँ पर और भी कुछ फोटोज़ मैंने ऑलरेडी ऐड की है। तो ये हमारी फ़ोटो है, और इसमें जो फोटोज़ होती है ना वो डेट के हिसाब से अपने आप मैनेज हो जाती हैं। जैसे 2020 अप्रैल की यहाँ पे आ गई हैं। तो जो मैंने एडिट की थी ये हमारी चौपटा राइड की आ चुकी है, जो हम 2019 दिसंबर में की थी। ये 2019 अक्टूबर की हमारी स्पीति राइड की फ़ोटो आ चुकी है, और 2019 सितंबर जब मैं खजियार राइड पे गया था। और उससे पहले हम जब 2019 में जून में गए थे नेपाल, तो ये उस जगह की फ़ोटो है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, मतलब पहले ऑप्शंस की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो सेलेक्टिव और हीलिंग ब्रश है, ये आपका प्रीमियम वर्जन इसका परचेज करने पाएगा, जो कि मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ, हीलिंग ब्रश और सेलेक्टिव। तो ये दोनों मेरे काम के नहीं है, तो आप इस ऐप को फ्री ही रखना, इसके लिए आप कुछ परचेज मत करना। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हो। इसमें फिर ऑप्शन आते हैं कलर्स, प्रोफाइल्स, ऑटो, लाइट, कलर, इफेक्ट्स, डिटेल, ऑप्टिक्स, ज्योमेट्री, प्रीसेट्स और रीसेट। अब सारे ऑप्शंस एक ही वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं बताने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है ऑटो की। अब ये फोटो मेरे पास नॉर्मली खुली है, मैं जैसे ही ऑटो पे टैप करता हूँ ये फोटो अपने आप एनहेंस हो जाती है। ठीक है, मतलब ब्राइटनेस, एक्सपोजर, ये सब अपने आप से लाइटरूम चेक करेगा और उसके हिसाब से आपको आउटपुट देगा। अगर मैं इसके ऊपर लॉन्ग टैप करके रखता हूँ तो ये आ जाएगी आपकी बिफोर और ये आफ्टर। तो आप देख सकते हो बिफोर और आफ्टर में कलर हैं वो थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट हो गए हैं इसमें, तो काफ़ी सही है ये। ठीक है, तो आप ऑटो पे अगर आप मतलब ज़्यादा माथा नहीं मारना चाहते एक्सपोजर वगैरह में, तो आप सीधा ऑटो पे टैप करो और आपकी फ़ोटो ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये तो था ऑटो। अभी किसी भी स्टेप को अगर आपको अंडू करना है तो यहाँ पर ऊपर एक अंडू का बटन बना हुआ है, आप यहाँ पे टैप करते हो तो फोटो जैसी थी वैसे की वैसे आ जाएगी। अब जैसे एक बार एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्रॉप का हम एग्जांपल लेते हैं। क्रॉप का आपको पता होगा, ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं इसको फोटो को रोटेट कर दिया और इसको यहाँ पे क्रॉप कर दिया, ठीक है, अब ये फोटो इतनी कर दी मैंने। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि फोटो जैसी शुरुआत में थी ना बिल्कुल वैसी हो जाए, तो मैं सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पर रीसेट पे आती है, मैं ऑल पे कर देता हूँ, तो ये फोटो पहली जैसी थी वैसी की वैसी हो जाएगी। तो पहला क्रॉप मैं आपको बताता हूँ। क्रॉप में क्या होता है, बेसिकली क्रॉप होता है फोटो को छोटा करना। ठीक है, अब यहाँ पर है ओरिजिनल, लॉक्ड, स्ट्रेटन, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। सबसे पहले ओरिजिनल मतलब ये देख लेते हैं। यहाँ पे रेशियोज,
कस्टम में होगा कि आप जिस मर्ज़ी से चाहें आप अपनी फ़ोटो क्रॉप करना चाहो आप कर सकते हो, ये आपको सबको पता होगा। कस्टम के बाद आता है ओरिजिनल। तो जो फ़ोटो का रेशियो है ओरिजिनल जो है, जो कि है इसमें आई थिंक 4:3 है शायद, तो इसमें जो है वो यहीं रखने वाला है जो इसका ओरिजिनल होता है। फिर है 1:1 अगर आप इसे स्क्वायर में क्रॉप करना चाहते हो। फिर है 4:5, 8.5/11, 5/7, 2/3, 3/4, 9/16, बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। जैसे अब ये अगर है ये 9:16, तो ये फ़ोटो जो है ये आपको पोर्ट्रेट में दे रहा है। अगर आप इस क्रॉप को रोटेट करना चाहते हो तो यहाँ पर ऊपर जो ये फर्स्ट ये जो टिक के साइड में बटन बनाना है, यहाँ पे आप टैप करोगे तो ये आपका क्रॉप रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को इसमें कुछ क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। जो हम फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं ना, वो बेसिकली हमको 5/4 में करनी होती है। तो यहाँ पर जो आपको 5/4 का ऑप्शन दिखेगा, ये रहा, सॉरी 4/5, यहाँ पर हम टैप करेंगे तो 4/5 में हो जाएगा। अब ये मैं आपको अगर मैं इंस्टाग्राम पे करूँ तो ये क्रॉप नहीं होगी। ओके, तो ये हमने सबसे पहले सीख लिया क्रॉप। पसीना बता रहा है, पंखा ऑफ करके वीडियो बना रहा हूँ, चलो कोई नहीं। क्रॉप के बाद आपका आता है लॉक्ड। अब इसमें है लॉक। अगर जैसे मैंने इसको अनलॉक कर दिया तो मैं इसको फ्रीली किसी भी उसमें मतलब क्रॉप कर सकता हूँ। अगर मैं इसे लॉक कर दूंगा तो जो इसका रेशियो रहेगा ना, ये उसी हिसाब से क्रॉप होएगा। देखो अगर मैं ऊपर से इसे क्रॉप कर रहा हूँ तो ये राइट और लेफ्ट दोनों साइड से क्रॉप हो रहा है। उसके बाद है स्ट्रेटन, ठीक है, मतलब इसका एंगल ये पूछ रहा है आपको जैसा भी आपको एंगल लगे आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ये यहाँ पे टिल्ट कर लेता हूँ। उसके बाद है रोटेट लेफ्ट, ये आपको अगर आपको रोटेट करना हो आपका, ठीक है। और ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल, ये आपका यहाँ पे आ गया। ओके, तो क्रॉप का सेक्शन हुआ ख़त्म। फिर आते प्रोफाइल्स पे। प्रोफाइल्स में यार वही है, मोनोक्रोम है इसमें, मतलब मोनोक्रोम अगर आपको ये ब्लैक एंड वाइट करना है। फिर इसमें अलग अलग प्रोफाइल्स बनी हुई हैं, तो आपको जैसी ठीक लगे आप वैसी इसमें लगा सकते हो। अगर आप यहाँ से मतलब बेसिकली ये कि फ़िल्टर की तरह हो जाएगा, ठीक है। इसमें फिर ये ब्लैक एंड वाइट्स में आ जाता है आपका। फिर इसमें मॉडर्न में, मतलब बहुत सारी इसमें प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। विंटेज प्रोफाइल होता नहीं क्या क्या है, तो इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, जैसी फोटो वैसी रखते हैं। उसके बाद ऑटो का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। अगर आपको सब कुछ मतलब एक्सपोजर और ये ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में अगर आपको नहीं जानना तो आप सीधा ऑटो पे टैप करो, आपकी फोटो ऑटोमेटिकली एनहेंस हो जाएगी। आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे लाइट तक, ठीक है। उसके आगे हम कलर इफेक्ट्स और इन सब के बारे में बात करनी है। तो लाइट पे जैसे ही आप टैप करते हो, यहाँ पर आपके पास आते हैं ऑप्शंस, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट्स, शेडोज, वाइट्स, ब्लैक्स, ठीक है। अब ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोजर, ठीक है। एक्सपोजर जो होता है आपका वो बेसिकली होती है ब्राइटनेस। यहाँ पर देखो जैसे ही मैं ब्राइटनेस मतलब एक्सपोजर बढ़ाता हूँ तो ये देखो ब्राइटनेस बिल्कुल फुल बढ़ती जा रही है, और अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो एक्सपोजर बिल्कुल कम होते जा रहा है। तो ये हो गया आपका एक्सपोजर। बेसिकली ये होता है पूरी फोटो की ब्राइटनेस, ठीक है। तो ये आपकी हो चुकी है। तो इसको मैं इतना छेड़ूंगा, इसको मैं बहुत हल्का सा बढ़ा लेता हूँ। इसको मैंने कर लिया 0.23, ओके। इसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट। अब कॉन्ट्रास्ट क्या होता है ना, जहाँ मतलब कॉन्ट्रास्ट के बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस हैं और बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, लेकिन जितना मैंने कॉन्ट्रास्ट को समझा वो होता है हाइलाइट्स और शेडो के बीच में डिफरेंस। अब मैं आपको इसमें फोटो में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको हाइलाइट्स और शेडोज बताता हूँ, उसके बाद आपको कॉन्ट्रास्ट थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। हाइलाइट्स क्या है, अब इस फोटो में अगर हम देखें तो इस फोटो में ये जो झाड़ी और जो मेरे हाथ में रेड बुल है, इसके ऊपर जो है जो आसमान है और जो सूरज है और जो पीछे पहाड़ बने हुए हैं, वो सारा का सारा एरिया मेरा हाइलाइट्स का है। हाइलाइट्स जो होते हैं बेसिकली लाइट जहाँ से मतलब आपकी आ रही होती है ना, जहाँ से मतलब जो बेसिकली लाइट एमिट करते हैं आपकी, वो हाईलाइट्स वहाँ पर आती हैं आपकी, ओके। तो अगर मैं हाईलाइट्स देखो कम ज़्यादा करता हूँ तो इसका फ़र्क सिर्फ आसमान में पड़ रहा है। देखो यहाँ पर नीचे झाड़ियों में नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। तो अगर मैं इसको देखो कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो सिर्फ आसमान पे इसका फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि हाईलाइट्स वहीं से आ रही हैं आपकी। बात करो अगर मैं शेडोज़ की, तो शेडोज़ हैं जो रेड बुल का कैन है और जो मेरा हाथ है और जो नीचे झाड़ी है, ये सारा एरिया आता है शेडोज़ में। शेडोज़ बेसिकली होती हैं जो आपकी फोटोज़ में जो डार्कर एरिया होता है, बेसिकली हम उसको शेडोज़ कहते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखो अगर मैं शेडोज़ कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ पे और ये जो झाड़ियाँ आगे इन पे फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से अब आप हाईलाइट और शेडोज़ समझ चुके हो। शेडोज़ जो होते हैं जो आपकी फोटो में डार्क एरिया जो होते हैं वो आपकी शेडोज़ के एरिया में आते हैं, और जो हाईलाइट्स होते हैं जो वाइट्स होते हैं बेसिकली जहाँ से आपकी लाइट एमिट होती है, या फिर जो ज़्यादा ब्राइट जो स्पॉट होते हैं फोटोज़ में उनको हम हाइलाइट्स कहते हैं। अब कॉन्ट्रास्ट होता है हाइलाइट्स और शेडोज़ के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, उसको कम या ज़्यादा करने के लिए। जैसे अगर मैं अभी कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता हूँ तो ये देखो ऊपर हाईलाइट थी नीचे शेडो थी, तो शेडो देखो कितनी ज़्यादा डार्क हो चुकी है, और हाईलाइट में जो स्काई है उसकी जो मतलब ब्राइटनेस वो बढ़ चुकी है। अगर मैं यहीं पे कॉन्ट्रास्ट कम कर देता हूँ, मतलब मैं इसका डिफरेंस कम कर देता हूँ, तो ये देखो शेडो कितनी लाइट हो चुकी है और ऊपर हाईलाइट भी कम हो चुकी है, ठीक है।
तो यहाँ पर अब आप देखो डिफरेंस आपको कितना पता चल रहा होगा। यहाँ पे एक बार आप वापस देखो, अगर मैं बिल्कुल लो पे ले जाता हूँ तो यहाँ पर हाईलाइट्स और शैडो के बीच में डिफरेंस कम होते चले जाता है, और जैसे जैसे इसको मैं आगे लेके जाता हूँ हाईलाइट्स और शैडो में डिफरेंस जो होता है वो बढ़ते चले जाता है। ठीक है, तो हाईलाइट्स के साथ इतनी ज़्यादा मतलब कॉन्ट्रास्ट के साथ इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ये सिर्फ हल्का बहुत आपका काम आ सकता है, क्योंकि कुछ कुछ फोटोज होती हैं जिसमें हाईलाइट बहुत ज़्यादा होती है या फिर उसमें जो शैडो होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क एरिया हो जाता है, तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आप कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो अपने बेसिक हिसाब से। ठीक है, फिर हाईलाइट्स की मैंने आपको बता दिया, शैडोज मैंने आपको बता दिया, बचे अभी इसमें वाइट्स और ब्लैक्स। वाइट्स में है देखो जहाँ भी आपको फोटो में वाइट एरिया लगेगा वहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ इसको, अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये देखो आपकी ब्राइटनेस बेसिकली मतलब जो वाइट एरियाज है फोटोज में वो उनका जो लुमिनेंस है वो बढ़ रहा है। ठीक है, सेम अगर मैं ब्लैक्स में बात करूँ तो यहाँ पे देखो नीचे ब्लैक जितना भी एरिया है ये देखो यहाँ पे ब्लैक पे अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे ब्लैक जहाँ भी फोटो में है वहाँ पर ब्राइटनेस हल्की हल्की उसकी बढ़ रही है, तो ये देखो फ़र्क कितना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से आपको जो भी ठीक लगे आप इसमें कर सकते हो। फिर इसमें एक आता है यहाँ पे कर्व, सबसे ऊपर अगर मैं यहाँ पे बात करें कर्व, तो ये जो कर्व है ना मुझे बेसिकली देखो आता नहीं, अगर मैं सच बताऊँ, क्योंकि मेरा इसका आज तक कभी काम पड़ा नहीं है, तो इसमें पता नहीं बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ये अगर आप सीखना चाहो तो आप लाइट रूम के और ट्यूटोरियल्स मतलब चेक कर सकते हो। बाकी जितना मेरे को आता है मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को कर्व्स आज तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ा, इसमें पता नहीं क्या क्या सिस्टम है यार। तो इसको अंडू कर देते हैं कर्व्स को। ठीक है, तो जैसा था वैसा रहने देते हैं, इसके साथ फालतू पंगा नहीं। अरे बैक हो जा भाई। ओके, तो ये बातें हमारी हो चुकी हैं, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट्स, शेडोज़ और वाइट्स और ब्लैक्स, इन सब के रिगार्डिंग हमारी बात हो चुकी है। और पसीना बहुत आ रहा है, नहीं रे नहीं, इसलिए मुझे गर्मी का सीज़न पसंद नहीं। एक सेकेंड यार। ओके, तो ये बातें हो गई यार लाइट से रिगार्डिंग। ठीक है, इसमें जो लाइट का ऑप्शन दिया हुआ था हमको, तो लाइट का आज हमने सेक्शन क्लियर कर लिया। तो आपकी कोई भी फ़ोटो होती है ना जो डार्क वगैरह आ रही थी, जिसमें आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे एक फ़ोटो थी ये वाली, इसको मैं एक बार रीसेट कर देता हूँ, इसमें मैंने ऑलरेडी सेटिंग्स की हुई है, मैं इसको अनएडिट कर देता हूँ। तो ये फ़ोटो जो थी वो पहले कुछ ऐसी थी। अब अगर यहाँ पे आप देखो जो हमारी बाइक्स हैं, हम जैसे हम हो गए, हमारी बाइक्स हो गई, ये थोड़ी ज़्यादा डार्क सी हो रही है। तो एक बार मैं इसको अगर ऑटो पे करता हूँ तो फोटो थोड़ी एनहेंस हो जाती है ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बार इसे अंडू करके आपको मैनुअली करके दिखाता हूँ। सबसे पहले एक्सपोजर की बात कर लेते हैं, तो मैं हल्का सा इसमें एक्सपोजर बढ़ा लेता हूँ क्योंकि ये फोटो ओवरऑल थोड़ी सी डार्क है। इसके बाद आते हैं कॉन्ट्रास्ट पे। तो कॉन्ट्रास्ट ये देखो, अगर मैंने इसको बढ़ाया तो हाईलाइट्स और शैडोज में देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। शैडोज और ज़्यादा डार्क हो चुकी है, मतलब जो हम हैं और हमारी बाइक्स है वो और ज़्यादा डार्क हो चुकी है। अगर मैं कॉन्ट्रास्ट को कम करूँ तो ये देखो हम थोड़े हमारी जो ब्राइटनेस है, जो शैडोज है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो चुकी हैं और हाईलाइट्स कम हो चुके हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर ही रखता हूँ, थोड़ा -32 कॉन्ट्रास्ट कर लिया मैंने। और ये जो आपको वैल्यूज़ बता रहा हूँ ना, -32 कॉन्ट्रास्ट और ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर फोटो के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो जैसी फोटो होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉन्ट्रास्ट हमने कर लिया, एक्सपोजर। अभी हम आते हैं हाईलाइट्स पे। अब हाईलाइट्स में आपका ये आसमान आ जाता है पीछे, ठीक है, और ये जो साइड में घर बने हुए हैं, तो यहाँ से आप हाईलाइट्स देख सकते हो थोड़ा। इसके बाद है शेडोज़। अब शेडोज़ में आते हैं हम। अब अगर इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा तो देखना कि हम पाँचों को आप नोटिस करना है यहाँ पर हमारे बाइक्स को। तो ये देखो जैसे जैसे मैं शेडोज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो हमारे ऊपर जो कालापन है हमारे ऊपर वो थोड़ा कम होते जा रहा है। तो बेसिकली फेयर एंड लवली जैसा काम कर रहा है। ये आपके शेडोज़ आप ये एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है वाइट्स। तो वाइट्स को मैं थोड़ा कम ही कर देता हूँ क्योंकि एक्सपोजर हमने थोड़ा सा बढ़ाया था ना, तो वाइट हल्का सा कम कर देता हूँ। फिर ये ब्लैक्स पूछ रहा है, तो ब्लैक्स भी मैं चलो 5 पे कर लेता हूँ इसको। ओके, तो ये थी कुछ बेसिक एडजस्टमेंट। अभी मैं आपको बिफोर और आफ्टर दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले जो मेरी फोटो थी वो कुछ ऐसी थी। ठीक है, बिफोर और आफ्टर में देखो आप कितना फ़र्क आ चुका है यहाँ पे। तो ये तो हो गया हमारा लाइट करेक्शन। ठीक है, तो किसी भी फोटो में सबसे पहले जब हम एडिटिंग करने उसमें घुसते हैं तो कलर ग्रेडिंग वगैरह करने से पहले हम उसमें लाइट एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो इसलिए इसमें जो फर्स्ट ऐप है वो लाइट का ही दिया हुआ है इस ऐप में। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है लाइट एडजस्टमेंट, आपने सीखी आज। ठीक है, तो जो आपके फ़ोटोज़ हैं ना जो कुछ ज़्यादा डार्क आ जाते हैं, आप सोचते हैं यार ये फ़ोटो यार बकवास हो गई यार, कितनी सही फ़ोटो आई हुई थी। तो कुछ कुछ फ़ोटोज़ होते हैं जो डार्क हो जाते हैं, जैसे एक यहाँ पर एक नहीं ये वाली, जैसे एक मैं ये फ़ोटो का एग्जांपल लेता हूँ, मेरी फ़ोटो है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देखो जो पीछे पहाड़ है वो काफ़ी सही है, लिटअप है, लेकिन मैं हूँ और जो मेरे आगे 2 बाइक्स खड़ी है थोड़ी सी ना डार्क एरिया में आती है। एक तो अगर मैं इसको ऑटो करता हूँ तो इसमें थोड़ा कलर एनहेंस हो गया, इसको मैं अंडू करके वापस मैनुअली करता हूँ। तो सबसे पहले इसको शेडोज़ में ही देखता हूँ क्या कुछ सीन है। ये देखो अगर मैं शेडो इंक्रीज़ करूँ तो ये देखो, आप सिर्फ मेरे को देखो और बाइक्स को देखो, तो इसमें देखो आपको ब्राइटनेस कैसे बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो शेडोज़ थोड़े से यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुके हैं। हाईलाइट्स वहाँ पर जो पीछे जो पहाड़ और जो आसमान है यहाँ पे आप हाईलाइट्स में देखो कितना फ़र्क पड़ रहा होगा। ओके, उसके बाद वाइट्स भी अगर आप ये थोड़े बढ़ाने पे सही लग रहे हैं ये। इसके बाद आता है ब्लैक्स भी थोड़ा बढ़ाने पे ठीक है। कॉन्ट्रास्ट एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, कॉन्ट्रास्ट मैं थोड़ा वापस -29 पे लेके आया हूँ।
और एक्सपोजर की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो लेकिन फिर भी मैंने इसको 0.5 कर लेता हूँ। चलो इसको मैं ओके तो ये 0.07, चलो 0.07 है। अभी इसका अब अगर हम बिफोर और आफ्टर देखेंगे तो आप देखो ये बिफोर है, ये आफ्टर है। तो ये देखो पहले फ़ोटो कितनी डार्क थी और अब कितनी सही आई हुई है। तो कई बार होता है कि हम कोई ग्रुप फोटो लेते हैं और उसमें यार हम सब बंदे काले काले से आ जाते हैं, तो आप इसको शेडोज़ और हाईलाइट्स वगैरह से आप इसको ठीक कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट वगैरह ऑप्शन यूज़ करके। अभी मैं आपको एक और फोटो का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि ये फोटो है, ये मैंने एडिट की हुई है, तो मैं सबसे पहले इसको रीसेट करके मतलब सबसे फर्स्ट मतलब जैसी ये थी इसको वैसे के वैसे कर लेता हूँ। ओके तो ये फ़ोटो थी कुछ ऐसी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑटो पे अगर मैं टैप करता हूँ, ये ऑटो पे टैप करते ही ऑटोमेटिकली जो फोटो है एनहांस हो चुकी है और जो इसमें रेड कलर का सैचुरेशन है थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो कभी कभी ऑटो जो होता है ना वो आपकी फ़ोटो ख़राब भी कर देता है, तो इसलिए मैं मैनुअली मतलब करने में थोड़ा भरोसा रखता हूँ। तो हम इसको अंडू कर देते हैं। अब आते हैं लाइट्स पे। सबसे पहले एक्सपोजर में मेरे को हल्का सा बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर अगर मैं कम करूँगा तो ही ठीक लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ तो मैं हूँ और जो ये पत्थरों पे बैठा हुआ हूँ, तो ये थोड़ा डार्क एरिया हो रहा है और जो आगे आसमान और जो पहाड़ है वो ज़्यादा ब्राइट हो रहे हैं। तो मेरे को यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कम करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कम हो गया। अभी आते हैं हाईलाइट्स भी मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ। अब शेडोज़ की बात करते हैं। तो शेडोज़ में मैं हूँ और ये जो घास है मेरे आसपास ये हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखो शेडोज़, तो शेडोज़ हल्की सी मैं बढ़ा देता हूँ ताकि लाइट कंडीशन थोड़ी सी मेरे फेवर में रहे। फिर आता है वाइट्स। अब वाइट्स में आप यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको 37 कर लेता हूँ। ओके ब्लैक्स में आ जाते हैं, तो ब्लैक्स भी ठीक है। अब ये देखो ये फ़ोटो काफ़ी एनहांस हो चुकी है पहले से। अब यहाँ पे देखो बिफोर आफ्टर, ये देखो पहले ये कितनी डार्क थी, अभी ये बहुत सही हो चुकी है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि यार मैं सिर्फ एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ और फोटो करेक्ट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको एक बार रीसेट करके दिखा देता हूँ। अब मैंने इसे कंप्लीट रीसेट कर दिया। अब अगर आप सोचो कि यार ठीक है मैं ब्राइटनेस ही तो बढ़ानी है फोटो की, तो अगर आप सोचो कि मैं एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ तो ये देखो आपकी फोटो पूरी खराब हो जाएगी। ये देखो अगर मैं फुल एक्सपोजर कर देता हूँ आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसमें सिर्फ आपको ये समझ आएगा कि मैं बैठा हूँ कहीं पे, पहाड़ और आसमान तो पूरे गायब हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, आपको सारी चीज़ें देखनी होती हैं, शेडोज़, कॉन्ट्रास्ट और ये सब आपको देखना होता है, ठीक है। जैसी फ़ोटो होती है ना वैसा ही वो मतलब आपको इफेक्ट देना होता है कि हर एक फ़ोटो में अलग अलग लाइट कंडीशंस होती हैं, अलग अलग लोकेशंस होती हैं इसमें, ठीक है। तो ये अपनी फ़ोटो थी जो कि पहले कुछ ऐसी थी बेकार सी, थोड़ी ब्लैक सी, ठीक है। और अब ये हो चुकी है मतलब पूरी बढ़िया वाली। थोड़ा एक्सपोजर इसमें ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा कम करता हूँ। ओके तो ये आपकी फ़ोटोज़ हो चुकी है रेडी। लाइट करेक्शन हमने आज सीख लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे कि कलर करेक्शंस क्या होते हैं। और ये जो कर्व वाला ऑप्शन है ना, इसमें लाइट वाले सेगमेंट में कर्व आप देख लेना यार, मेरे को नहीं आता है, रियली वेरी सॉरी। और मेरे को इतना काम इसका पड़ा नहीं है। बाकी ये भी एक अच्छा टूल है, मैंने भी इसको अभी तक सीखा नहीं, लेकिन मैं इसको ज़रूर सीखना चाहूँगा कभी इन फ्यूचर। तो लाइट करेक्शंस हो चुका है। इसके बाद आएगा आपका कलर, इफ़ेक्ट्स, डिटेल, ऑप्टिक्स। जो ये जितनी भी चीज़ें होंगी ना आपका, ये कलर, इफ़ेक्ट्स, डिटेल्स और प्रीसेट्स, क्योंकि ऑप्टिक्स में इतना यूज़ नहीं करता हूँ इसमें। तो ये सारी की सारी जो अभी ऑप्शन जो इसमें बचे हुए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कलर ग्रेडिंग कैसे होती है। जैसे यहाँ पर जो ब्लू कलर है उसको आप थोड़ा ग्रीनिश टिंट में कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो ग्रीनिश कलर जो हो गया, यहाँ पर ऑरेंज कलर, इसको अलग अलग। तो ये सब जो चीज़ें होती है आपकी कलर ग्रेडिंग के हिस्से में आती हैं। करना यूज़र नेम है, रवि का फ़ोन आ गया, देखते हैं रवि क्या करेगा। यस सर बोलिए। क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ? वीडियो बना रही हूँ। क्या वीडियो बना रही हूँ और वीडियो में तेरी आवाज़ भी कैप्चर कर रही हूँ। क्या बात है, पबजी तो, खेलेगी? नहीं अभी थोड़ा वीडियो को एंड करके फिर खेलूंगी पबजी। कितनी देर में? कितनी देर में? लगभग 10 मिनट। 10 मिनट नहीं, तो, चल 6 मिनट। तो मैं टीडीएम कर लूँ। टीडीएम तो खेल ले, एक बार व्यूअर्स को कुछ हाय हेलो तो करते, हाल चाल पूछ ले। हेलो नमस्ते बन गया। नहीं ओ ये लाइन काट दियो। एमएससी कॉपी हो गया भाई। ये लाइन काट दियो। ओके काट दूंगा। क्या बोलूं यार, कुछ भी बोल दिया। मैं पबजी खेल रहा हूँ। कुछ भी बोल दो। हाँ ठीक है, चलो ओके बाय। चल ठीक है ओके। तो अभी आप सोचो कि मैं लड़की बनी की बात कर रहा था कि पबजी खेलेगी, तो मैं और रवि ऐसे करते रहे, तो मेरा और रवि का अलग ही चलता है, उसको छोड़ो। तो आज की वीडियो में हमने सीखा लाइट करेक्शन। अब लाइट करेक्शन जो होता है ना, वो सबसे बेसिक स्टेप होता है जब हम फोटो एडिटिंग करने बैठते हैं। चाहे आप फोटोशॉप में एडिट करने बैठो, चाहे पिक्सआर्ट में, चाहे आप एडोबी लाइट रूम में, चाहे आप स्नैपसीड में, या फिर कोई भी फोटो एडिटिंग ऐप होती है, चाहे वो फोन में हो या फिर आपकी चाहे कंप्यूटर पे हो। तो सबसे पहला स्टेप आपका हमेशा लाइट करेक्शन ही होता है। एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट्स और शेडोज और ब्लैक्स और वाइट जितने होते हैं, तो सबसे बेसिक स्टेप यही होता है आपका।
और आज हमने ये वीडियो में कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डिटेल्स और जो आगे कलर्स वगैरह जो रह गए हैं एडोबी लाइटरूम में, हम आगे उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है, वो सब हम आपको बताएंगे। और उसके बाद जो कुछ फोटोज होती हैं, जैसे पीछे नाम कैसे लिखते हैं, जैसे मैं हूँ यहाँ पर पीछे नाम कैसे लिखते हैं, ये सब मैं चीज़ें कुछ आपको बताने वाला हूँ, और कुछ लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम शेयर करेंगे। ओके, तो बस आपको यही बताना था। और आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करना। आप कोई भी 4 या 5 फोटोज उठाना जो कि मतलब ओवर एक्सपोज्ड है, मतलब जिनमें ब्राइटनेस ज़्यादा है या फिर जिनमें शेडोज बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप कुछ ऐसे फोटोज उठाना और उसमें आप अपना करेक्शन वगैरह सब करके देखना। आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि किस फोटो में आपको क्या चीज़ कम करनी है, क्या चीज़ ज़्यादा करनी है। क्योंकि जब मैंने शुरू में सीखी थी ना, तो मेरे को पता नहीं होता कि एक्सपोजर क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, मेरे को कुछ नहीं पता होता था। मेरे को सिर्फ इतना पता होता कि हाँ, ये चीज़ को मैं एक बार ना कम ज़्यादा करके देखता हूँ, जहाँ पे मेरे को अच्छी लगी वहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ। तो मैं ऐसे ही एडिटिंग सीख के फिर मेरे को थोड़ा पता चला हाँ भाई एक्सपोजर क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट में क्या सीन होते हैं, और फिर हाईलाइट्स और शेडो में क्या क्या होता है, वरना शुरू में बिल्कुल नहीं पता था। और अभी बस धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं, और जितना सीखा है उतना आपको हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो बस यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइट से अब हम कहेंगे नहीं, ओके, तो घर में ही रहो। और एपिसोड 4 में हम लोग आपसे मुलाकात करते हैं, ठीक है, और बस बाय।